आज बहुत हर्ष हो रहा है, अत्यंत आनंद हो रहा है कि सनातन धर्म के इतिहास में, भारतीय संस्कृति के इतिहास में, अमेरिका के इतिहास में एक सुवर्ण पृष्ठ जुड़ रहा है और वो ये है स्वामी नारायण अक्षरधाम। स्वामी नारायण अक्षरधाम एक भारतीय संस्कृति का धाम है। स्वामी नारायण अक्षरधाम एक पवित्र प्रेरणाओं का धाम है जो हमें यूनिवर्सल वैल्यूज सिखाता है। स्वामी नारायण अक्षरधाम स्वयं सेवकों की सेवा का प्रतीक है। स्वामी नारायण अक्षरधाम लाखों लोगों की भावनाओं का एक मूर्तिमंत स्वरूप है। मेरे पीछे जो स्वामी नारायण अक्षरधाम का भव्य महाप्रासाद दिखाई देता है, महामंदिर दिखाई देता है, उसका यदि वास्तुकला की दृष्टि से वर्णन किया जाए तो वो तो अनमोल है ही, लेकिन उससे पहले मैं कुछ उसके बारे में, उसके इतिहास के बारे में बताऊंगा। स्वामीनारायण संप्रदाय के महान संत विभूति, सनातन धर्म के एक ज्योतिर्धर, विश्ववंदनीय संत, परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने गांधीनगर में अक्षरधाम का निर्माण किया था, गुजरात में, और उसके बाद 2005 में नई दिल्ली में उन्होंने स्वामी नारायण अक्षरधाम का निर्माण किया। और उसी वक्त उन्होंने ये संकल्प किया था कि पश्चिम गोलार्ध में, अमेरिका की धरती पर एक ऐसा भव्य महामंदिर स्वामी नारायण अक्षरधाम का निर्माण करवाना है जो 1000 साल तक लोगों को प्रेरणा देता रहे, जो भारतीय परंपरा का मूर्तिमंत स्वरूप हो, जो विश्व के सभी लोगों के लिए किसी भी तरह के भेदभाव के बिना खुला हो। हर कोई व्यक्ति, हर कोई आदमी, किसी भी नागरिकता का व्यक्ति यहाँ आकर के अपनी प्रार्थना कर सके, भगवान के चरणों में वंदना कर सके। और भारतीय संस्कृति के ज्योतिर्धर भगवान श्री स्वामी नारायण के चरणों में एक भावांजलि अर्पित करते हुए इस अक्षरधाम के निर्माण का यह संकल्प उन्होंने किया था, जो उनके आध्यात्मिक अनुगामी प्रकट ब्रह्म स्वरूप परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज, जो अभी BAPS स्वामी नारायण संस्था के वर्तमान गुरुदेव हैं, उन्होंने अपने 91 वर्ष के अवसर पर इस अक्षरधाम का निर्माण पूर्ण करवा करके अपने गुरु परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज को एक अंजलि अर्पित तो की है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा योगदान समर्पित किया हुआ है। आज इसका लोकार्पण समारोह संपन्न हुआ। बहुत सूक्ष्मता से, वैदिक विधि पूर्वक 72 दिनों से इसका मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा था। एक क्या महायज्ञ संपन्न हुआ और उस यज्ञ में 30,000 से ज्यादा भक्तों ने इधर आकर के वैदिक परंपरा के अनुसार अपनी आहुति अर्पण की और उस यज्ञ परंपरा की चरम सीमा के रूप पिछले 9 दिनों से यहाँ मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव, अक्षरधाम महोत्सव चल रहा था, जिसका पहला दिन सनातन धर्म दिन रहा, दूसरा दिन संस्कृति दिन रहा, तीसरा दिन महात्मा गांधी का जयंती का दिन था तो वो अहिंसा दिन रहा, फिर महिला उत्कर्ष दिन रहा, फिर सर्वधर्म परिषद, सर्वधर्म समादर का दिन रहा, फिर कम्युनिटी डे रहा, फिर प्रमुख स्वामी जी महाराज की वंदना का दिन रहा, फिर महंत स्वामी जी महाराज का जन्मोत्सव का दिन रहा और आज का दिन अक्षरधाम का लोकार्पण का दिन रहा। तो पिछले 9 दिन से ये प्रतिष्ठा महोत्सव के एक एक बाद सोपान चलते रहे। आज प्रातः परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने वेदोक्त विधि पूर्वक इस महामंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की, जिसमें भगवान स्वामी नारायण अपने अनुगामी गुणातीतानंद स्वामी के साथ मध्य गृह में विराजमान है। इस अक्षरधाम में कुल 12 गर्भगृह हैं और 12 गर्भगृह में भगवान श्री राधा कृष्ण जी, भगवान श्री सीताराम जी, भगवान श्री शिव पार्वती जी, भगवान श्री तिरुपति पद्मावती जी,
भगवान श्री गणेश जी, हनुमान जी, कार्तिकेय जी, लक्ष्मण जी, भगवान के इन सभी दिव्य स्वरूप यहाँ विराजमान हैं। और इसके साथ साथ ये अक्षरधाम जिसके खंबे, एक एक खंबा नई नई थीम के साथ, थियोलॉजिकल थीम यानी दार्शनिक विचारधारा के साथ, बहुत सुंदर नक्काशी के साथ वहां गड़े गए हुए हैं। और ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ कुल मिलाकर के 20,000 20,000 से ज्यादा शिल्प कला युक्त मूर्तियां विराजमान है, स्टेच्यू एंड स्टेच्यूएट्स विराजमान है, जिसमें हमारे वैदिक देवी देवता भी हैं, जिसमें हमारे वैदिक समय से लेकर पौराणिक समय के महान ऋषि भी है, जिसमें हमारे सभी आचार्य हैं, श्रीमद आदि शंकराचार्य जी, श्रीमद रामानुजाचार्य जी, श्रीमद निम्बार्काचार्य जी, श्रीमद मध्वाचार्य जी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जी, इन सभी आचार्यों की यहाँ उपस्थिति मूर्ति के रूप में है। इसके साथ साथ हमारे सनातन धर्म के सभी महान संत कवि, भक्त कवि, वो भी यहाँ विराजमान है मूर्ति के रूप में। चाहे वो सूरदास का नाम लीजिए, नरसिंह मेहता का नाम लीजिए, तुकाराम का नाम लीजिए, या तो आप तिरुवल्लुवर का नाम लीजिए, या आप त्यागराज का नाम लीजिए, मीराबाई का नाम ले लीजिए, या रोहिदास आदि का नाम ले लीजिए। तो हमारे ये सभी सारे भक्ति आंदोलन के महान भक्त कवि यहाँ मूर्ति के रूप में विराजमान है। और साथ साथ यहाँ हमारे ऐसे महान वैज्ञानिक आविष्कार करने वाले महापुरुष भी विराजमान है, जैसे कि यहाँ आर्यभट्ट भी है, यहाँ भास्कराचार्य भी है, यहाँ ब्रह्मगुप्त भी है, यहाँ लल्ल भी है, यहाँ हमारे वैज्ञानिक खोज करने वाले नागार्जुन भी हैं। तो इन सभी महापुरुषों को यहाँ अंजलि दी गई है। यहाँ इस अक्षरधाम में हम यदि एक बृहद रूप से बताएं तो 3 लेयर्स हैं। नीचे का जो लेयर है, जो 20 फुट ऊंचा लेयर है, जो अक्षरधाम की आधार पीठ है, जिसको हम जगती पीठ कह सकते हैं, जिसको यहाँ नाम दिया गया है ज्ञान पीठ यानी विजडम प्लिंथ। उस विजडम प्लिंथ में हमारे वैदिक ऋषियों से लेकर महर्षि वेद व्यास जी, भगवान स्वामी नारायण, भगवान श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक देव जी, रविदास जी, गुरु रविदास जी, मीराबाई, संत तिरुवल्लुवर जी, वहां से लेकर के अमेरिका और विश्व के अनेक महान चिंतकों को वहां प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सोक्रेटिस भी है, अब्राहम लिंकन भी है, जलालुद्दीन रूमी भी है, और आइंस्टाइन भी है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी है। इन सभी महापुरुषों के माध्यम से उनका समस्त मानव जाति को एक संदेश दिया गया है, एकता का, हार्मनी का, शांति का, सभी के प्रति सम्मान का संदेश वहां प्रस्तुत किया गया है। और ये जानकर बड़ी आपको खुशी होगी कि शायद ये पहला ऐसा मंदिर है कि जिसमें हमारी भारतीय पारंपरिक कला मूर्ति के रूप में विराजमान है। जैसे कि हमारे भारत में संगीत कला का अनन्य महत्व तो है ही, और संगीत कला के अनेक अलग माध्यम रहते हैं, उसमें विशेष रूप से हमारी वाद्य कला सुप्रसिद्ध है। तो कुछ वाद्यों के नाम हम जानते हैं, चाहे सितार हो या सरोद हो या सारंगी हो, तो संतूर हो, इन कुछ वाद्यों के हम नाम जानते हैं। लेकिन रिसर्च करके ऐसे 150 से अधिक वाद्यों को खोजा गया जो आज भी भारत में अलग अलग प्रांतों में उपयोग में लिए जाते हैं, संगीत के लिए, भक्ति के लिए। उन वाद्यों के वादकों के रूप में माता सरस्वती के रूप यहाँ 150 से अधिक वाद्यों के साथ यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। और इसके साथ साथ हम जानते हैं कि भगवान शिव को हम नटराज कहते हैं, गॉड ऑफ डांस कहते हैं, और भगवान शिव ने डांस यानी नृत्य की, भरतनाट्यम की उत्पत्ति की है, ऐसी हमारी परंपरा में हमको ये बात सिखाई जाती है। तो ऐसे भगवान शिव के 108 करणास यानी 108 मुद्राएं भरतनाट्यम में भरत ऋषि ने बताई हैं। उन 108 मुद्राओं के बारे में
शास्त्रों में लिखा गया है, भरतनाट्यम में लिखा गया है, लेकिन उन 108 मूर्तियों की 108 मुद्राओं की मूर्तियां हमारे कई मंदिरों में अलग अलग संख्या में हमको प्राप्त होती है। कहीं हमको 5 मिलती है, कहीं 10 मिलती है, कहीं 25 मिलती है। दक्षिण भारत में चिदम्बरम मंदिर में द्वार में 108 मूर्तियां हैं, लेकिन अक्षरधाम में पहली बार उसकी मुख्य दीवार पर, जिसको मंडोवर कहते हैं, वहां 108 मुद्राएं शास्त्रीय परंपरा के अनुसार 4.5 फुट के स्टेचू के रूप में वहां उकेरी गई है। उसका वहां नक्काशी करके वहां स्थापन किया गया है। तो आने वाली जनरेशन्स तक हमारी भारतीय कला, भारतीय परंपरा, वो यहाँ लोगों को एक मार्गदर्शन देता रहेगा। इसके साथ साथ एक विशेष यहाँ बात का स्मरण होता है, जैसी कि हमारी ज्योतिर्विद्या। तो हमारी ज्योतिर्विद्या में हम राशि चक्र, नक्षत्र चक्र की बात करते हैं, हम समय चक्र की बात करते हैं, जिसका हमारे प्राचीन ऋषियों ने बहुत सुंदरता से बोध दिया हुआ है। और विश्व को पहली बार भारतीय ऋषियों ने 12 महीनों के कैलेंडर के बारे में बताया है। तो उसका भी यहाँ बहुत सुंदरता से नक्काशी करके उत्कीर्ण किया गया है, उसका स्वरूप यहाँ अंकित किया गया है। तो यहाँ सब कुछ अलग अलग माध्यम से सिखाया गया है। तो अक्षरधाम हम ये कह सकते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन हिंदू धर्म का एक ऐसा सारांश है कि पिछले 2000 वर्षों में जो भारतीय मंदिर बनाए गए हैं, उन सभी का अर्क यहाँ समाहित है। यहाँ आपको रामायण मिलेगी, यहाँ आपको महाभारत के दृश्य मिलेंगे, यहाँ आपको श्रीमद् भागवत के दृश्य मिलेंगे, यहाँ आपको उपनिषद वेदों के दृश्य मिलेंगे, यहाँ भगवान स्वामीनारायण की जीवनी है, यहाँ ब्रह्म सूत्र है, यहाँ भगवत गीता है, यहाँ सब कुछ है। और इतना सुंदर कलामय यहाँ प्रस्तुतिकरण किया गया है कि लोग आश्चर्यचकित रहते हुए, इसका पान करते हुए भारतीय सभ्यता का, भारतीय परंपरा का गौरवगान करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि स्वामी नारायण अक्षरधाम का निर्माण करके BAPS स्वामी नारायण संस्था ने, उसके गुरुदेव परम पूज्य महंत स्वामी महाराज में, इस अक्षरधाम के निर्माण में सेवा देने वाले 12,500 से अधिक स्वयं सेवकों ने अमेरिका के गगन में, अमेरिका के आकाश में, पृथ्वी के पश्चिम गोलार्ध के आकाश में भारतीय परंपरा की गौरव ध्वजा फहराई है। मैं पुनः उच्चार कर रहा हूं कि इस अक्षरधाम का निर्माण 12,500 स्वयं सेवकों ने मिलकर किया है। ये वो स्वयं सेवक हैं जिन्होंने भारतीय वास्तुकला को सीख करके, और ये वो लोग हैं जो कोई IT स्पेशलिस्ट हैं, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई प्राध्यापक है, ये लोग, और ये स्वयं सेवक के रूप में आकर के ये सब सीख करके उन्होंने इस अक्षरधाम का निर्माण किया है। ये अक्षरधाम वो इसका जो पत्थर है वो यहाँ की ऋतु के अनुरूप बल्गेरिया से, ग्रीस से, इटली से और टर्की से लाया गया है। और ये जो अक्षरधाम है, इसका यहाँ भारत में गठन किया गया। भारत में राजस्थान में शिल्पियों ने उसका गठन किया। भारत से ये पत्थर यहाँ लाए गए और 12,500 स्वयं सेवकों ने मिलकर के इसका निर्माण पूर्ण किया। तो हम इसके लिए इन 12,500 स्वयं सेवकों के बहुत बहुत आभारी हैं। सच में अक्षरधाम का ये निर्माण पूर्ण हुआ है तब लाखों लोगों के हृदय में आनंद, उत्साह, उमंग है। पुनः आज इस अवसर पर हम सबको हर्ष है कि आज परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के कमलों से, कर कमलों से इसका लोकार्पण किया गया। धन्यवाद। अस्तु। जय स्वामीनारायण।